डिप्टी सीएम अरुण साव जी जुड़ गए हैं। अरुण साव जी से मेरा सबसे बड़ा सवाल, और ये सबसे बड़ा क्रेडिट भी आपकी सरकार को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, डबल इंजन की सरकार की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि इतिहास में कुछ दर्ज होगी अरुण साव जी, तो मुझे लगता है जिस खबर को बहुत जिम्मेदारी से ब्रेक कर रहा है विस्तार न्यूज, यही दर्ज होगी। नक्सलियों ने एक पत्र लिखकर आधिकारिक रूप से हथियार छोड़ने का ऐलान कर दिया है। नक्सलियों ने जो ऐलान किया है वो अमित शाह के कमिटमेंट 2026 मार्च में नक्सलवाद खात्मे को लेकर, उस तरह से हो रही कार्रवाई को लेकर किया है। सबसे पहले आपकी टिप्पणी डिप्टी सीएम अरुण साव साहब। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार ने डबल गति से प्रयास किया, और जो हमारी प्रतिबद्धता थी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सतत प्रयासों से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से नक्सलियों में हताशा है, निराशा है, लगातार वो सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो गिरफ्तारियां भी हो रही है और या न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और इसलिए निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का देश को, बस्तर को, वो होता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानेंगे आप डिप्टी सीएम साहब कि ये अगर नक्सलवाद खत्म होता है और नक्सली हथियार डालने का ऐलान कर रहे हैं, और लगातार गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि जो बचे खुचे नक्सली हैं हथियार डाल दें, नहीं तो वो भी न्यूट्रलाइज किए जाएंगे। क्या ये उसी का असर है? क्योंकि कितने सीसी मेंबर मारे जा रहे हैं, लगातार सीसी मेंबर मारे जा रहे हैं, चाहे वो उड़ीसा छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो, चाहे महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो, चाहे तेलंगाना छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो, चाहे झारखंड छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, चारों तरफ से जो बैठकें हुई हैं, क्या ये उसी का नतीजा है? चारों तरफ से घिर गए हैं नक्सली, क्या ये उसी का नतीजा है डिप्टी सीएम साहब? हाँ, निश्चित रूप से ज्ञानंद जी, लगातार देश के गृह मंत्री जी स्वयं इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं। लगातार बैठकें होती है और लगातार बैठकों के बाद हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से, पूरी योजना बनाकर जिस प्रकार से उस संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं। विकास के लिए शांति आवश्यक है, कानून व्यवस्था आवश्यक है, और बस्तर और जो अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर के विकास के लिए, वहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए नक्सलियों का खात्मा आवश्यक है। और इसलिए नक्सल मुक्ति के अभियान को जिस प्रकार की सफलता मिल रही है, ये बहुत बड़ी सफलता है और निश्चित रूप से मार्च 2026 तक वो संकल्प पूरा होता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा डिप्टी सीएम साहब? अगर नक्सली सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि हमको 1 महीने का समय चाहिए, सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी? आप लोगों की रणनीति क्या होगी? नक्सलियों ने तो हथियार छोड़ने का ऐलान कर दिया है पत्र लिखकर। अरुण साव जी। निश्चित रूप से सरकार इस पत्र की समीक्षा करेगी, इस पत्र के सत्यता पर विचार करेगी और पूरी गंभीरता से विचार करके इस पर आगे निर्णय करेगी। लेकिन हमारा संकल्प तो यही है कि हम मार्च 2026 तक देश को, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाएंगे और इसी के लिए हम काम करने वाले हैं। 26 तक जो बचे खुचे नक्सली हैं डिप्टी सीएम साहब, जो बचे खुचे नक्सली हैं, मुझे लगता है कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि अभी हम सितंबर महीने में चल रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अभी मैं डीएम अवस्थी साहब से बात कर रहा था, पूर्व डीजी। अंतिम सवाल है मेरा ये, अगर मान लीजिए नक्सली हथियार डालने की आज ये बात कर ही रहे हैं, तो क्या अब जो फोर्स वहां तैनात है वो अभी तैनात रहेगी पूरी तरह से जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाएगी? क्योंकि हिडमा जैसे नक्सली अभी भी अंडरग्राउंड है। ऐसे में जो रूपरेखा है अगली, वो किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ होने वाली है? या आप लोग अपने रुख पर कायम है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका तो संकल्प है 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा? निश्चित रूप से ये पत्र यदि जारी हुआ है, पत्र लिखा है उन्होंने, और तो पत्र की समीक्षा होगी, बारीकी से अध्ययन होगा और सारी सच्चाई जानने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। पर ये सही है कि हम अपने संकल्प पर कायम है, बस्तर को, देश को नक्सल मुक्त बनाएंगे।
एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं डिप्टी सीएम साहब, और इसके बाद मैं आपका धन्यवाद करूंगा। उन्होंने पत्र में यह लिखा है कि नीचे दिए गए ईमेल, फेसबुक के आईडी पर आपके विचारों को आप तक पहुंचाइए। हमारे प्रपोजल पर सरकार अपनी सहमति जताते हुए सहयोग करने का आश्वासन देने के फौरन बाद से ही हम दिए गए ईमेल और फेसबुक अकाउंट पर देख सकते हैं। मतलब सरकार से नक्सली अनुरोध भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। मैंने बताया आपको, सरकार के लेवल पर इस पत्र पर विचार होगा, जानकारी इकट्ठी की जाएगी, सत्यता पर विचार करके सरकार आगे का अपना निर्णय करेगी। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों को देने के लिए, विस्तार न्यूज के साथ जुड़कर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम साहब अरुण साव जी। पत्र मैंने देखा है, उसकी समीक्षा की आवश्यकता है, सत्यता की जांच की आवश्यकता है। अभय नाम से तो पत्र जारी होता ही है, अनेक इसमें नई बातें पत्र में दिख रही हैं, फोटो होना, माननीय लिखना आदि आदि। तो एक बार पत्र की सत्यता की जांच की आवश्यकता है। जी सर, लेकिन अगर इसमें पिछले भी घटनाओं पे बात की गई है कि हम पहले भी शांति वार्ता की बात कर रहे थे और इस बार हम फिर से कोशिश कर रहे हैं और अपना सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। वो सब तो चर्चा पर, बातचीत पर होता ही है, तो पहले सत्यता की ही जांच की जाए, फिर कुछ कहना करना आवश्यक होगा।